बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का मैथमेटिक्स साइंस, उसका चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़नी है। तो इसका इंट्रोडक्शन है। हमने पिछले जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर -4ac/2a। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। हमने प्लस वाली वैल्यू को अल्फ़ा कह दिया, -b प्लस b स्केयर -4ac/2a, और बीटा हमने कह दिया जो माइनस के साथ है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दोनों से ये जो वैल्यू होती है, ये b स्केयर -4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। इक्वल आ गया, ये हमारे पास है b स्केयर -4ac। अब इसको हम यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि हमारे पास जो इसके रूट्स आएंगे उसकी नेचर क्या होगी। इसके 4 हमारे पास 4 इसके पॉइंट हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ अगर b स्केयर -4ac ग्रेटर दैन 0, अगर हमारे पास वैल्यू जो b स्केयर -4ac को सोल्व करने के बाद और वो ग्रेटर दैन 0 आ जाए एंड और परफेक्ट स्केयर आए, जो इसका आंसर आए, तो उसके रूट्स कैसे होंगे। इस रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो उसके रूट्स कैसे आने चाहिए हमारे पास इक्वेशन के, अगर हमारे पास जो रूट यहाँ पे आ जाए वो ग्रेटर दैन 0 और परफेक्ट स्केयर होए। मतलब परफेक्ट स्केयर का मतलब हमारे पास जैसे 4 आ जाए तो उसका परफेक्ट स्केयर बनता है 2, 9 आ जाए उसका परफेक्ट स्केयर 3। तो हमारे पास उसके रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे, रियल एंड अनइक्वल आएंगे। इस फार्मूले में दोबारा पुट करेंगे वैल्यू को और देखेंगे कि हमारे पास रूट्स जो आ रहे हैं वो रैशनल आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं एंड अनइक्वल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इफ़ b स्केयर -4ac ग्रेटर दैन 0 आ जाए बट लेकिन नॉट परफेक्ट स्केयर, लेकिन क्या उसमें परफेक्ट स्केयर ना हो, तो उसमें उसके रूट्स कैसे आएंगे। देन रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। उसमें क्या आने चाहिए, क्या आएंगे, रैशनल आएंगे। इसमें क्या आएंगे, इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इफ़ b स्केयर -4ac इक्वल आ गया 0 के, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 की इक्वल आ जाए तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रैशनल, रियल एंड इक्वल, वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका 4th पॉइंट है, अगर इफ़ b स्केयर -4ac लेस दैन 0 आ जाए तो देन उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। उसमें क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हमारे पास ये वाला होता है, ये वैल्यू होती है, इसका हम क्या लेते हैं, स्केयर रूट लेते हैं। तो अगर वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा हो तो वो इमेजिनरी में चला जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। ठीक है, इसके रूट्स कैसे आएंगे, फिर कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी आएंगे। अब इसकी एक्सरसाइज हम तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, उसमें क्या फाइंड करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसमें क्या दिया हमारे पास, पार्ट 2x स्केयर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0 के। ऐसे ही हमारे पास एक इक्वेशन दी होती थी जहाँ से x स्केयर का कोफिशिएंट हमारे पास a होता था, हमने 1 लिखा, यहाँ पे 2 है। x का कोफिशिएंट हमारे पास b होता है, b इक्वल आ गया 3 के, और c क्या होता है हमारे पास, कॉन्स्टेंट माइनस का 1 है यहाँ पे। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया हमने, b स्केयर -4ac, b स्केयर, b की वैल्यू लिखी 3 का स्केयर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है। 3 का स्केयर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 2 8 आ गया। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 17 आ गई। सिर्फ हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसमें नहीं हमें पूछा हुआ कि उन्होंने हमें बताएं कि रूट्स, इसके रूट्स कैसे आएंगे। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, वही हमने बताना है। ऐसे क्वेश्चन MCQ में भी आ सकते हैं, 2 नंबर्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 6x का स्केयर -2x प्लस 3 इक्वल आ गया 0 के, इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू क्या है, 3 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला का है, b स्केयर -4ac, b की वैल्यू -8 का स्केयर लिखा, -4 लिखा, a की वैल्यू हमारे पास 6 है और c की वैल्यू 3 है। तो 8 का स्केयर हमारे पास 64, इनको मल्टीप्लाई करने से 6
4 साल माइनस 24, 24 को 3 साल मल्टीप्लाई किया 72, तो ये इनको प्लस माइनस करने से -8 आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9a स्केयर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -30, c की वैल्यू 25 आ गई जी। हमने फार्मूले में पुट किया। b का स्केयर -30 का स्केयर -4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 25 लिखी। b का स्केयर 900, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, वो भी 900 आता है, तो इक्वल आ गया 0 के। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है 4x के -7x -2। यहाँ से a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू क्या है -2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, b स्केयर -4ac, b का स्केयर -7 का स्केयर -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -2। माइनस माइनस प्लस होगी, 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 2 ज़ा 32 आ गया। 7 का स्केल लिया 49 आ गया, तो 49 में ये ऐड किया तो हमारे पास 81 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। हमने क्या करना है, हमने रूट्स पहले फाइंड करने हैं, वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के, फिर हमने जो उसके हमारे पास आ जाए आंसर, उसके बाद हमने चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट उसका आया वो सही आया है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाएगा उसके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, रैशनल आएंगे, इमेजिनरी, जो भी आएंगे। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्केयर -23x प्लस 120। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -23 है, c की वैल्यू 120 है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, b स्केयर -4ac, b स्केयर -23 का स्केयर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास 120। 23 का स्केयर हमारे पास 529 आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 480 आया। इनको आप माइनस किया तो हमारे पास आता है 49। तो ये 49 क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव आ गया। ये स्केयर और सेकंड इसकी कंडीशन क्या थी, परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। देखते हैं 7 परफेक्ट स्केयर है, 7 का स्केयर बन गया, स्केयर बन रहा है, ग्रेटर दैन है 0 के। तो अब हमारे पास कैसे रूट्स आएंगे, ये ग्रेटर दैन 0 है, ये तो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, एंड क्या इज द परफेक्ट स्केयर भी है, देयर फॉर इट्स रूट्स आर रियल। उसके रूट्स कैसे आएंगे, रियल, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल आएंगे। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर -4ac ओवर में 2a। हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, 23 थी, वो माइनस के साथ ही प्लस होगी, प्लस 23 -23 का स्केयर आ गया, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 120 है, ओवर में 2a आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 23 प्लस -23 का स्केयर हमारे पास क्या आ गया 529, और ये इनको मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट सोल्व किया, वहीं से लिख लेते हैं 480 आ गया, ओवर में 2 आ गया। यहाँ से 23 आ गया, प्लस माइनस को माइनस करने से 49 आया था, 49 लिखा, ओवर में 2 आ गया। तो 49 का स्केयर हमारे पास होता है, स्केयर रूट होता है 7 के इक्वल, 23 आ गया, प्लस माइनस 7 ओवर 2 आ गया। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। प्लस के साथ एक दफ़ा लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ 7 को लिखा, दो वैल्यू आ गई ना यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास प्लस के साथ हुआ तो 23 में 7 हट गया 30, ओवर में 2 तो 15 आ गया। यहाँ से माइनस किया तो 16 आ गया, ओवर 2 तो 8 आ गया। कैसे रूट्स हमारे पास आ गए, अब हम चेक करना था क्या आने चाहिए थे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर आ गए, ये रैशनल भी हैं, 15/1 भी लिख सकते हैं, 8/1 भी लिख सकते हैं, और अनइक्वल भी हैं, सेम भी नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास, हैंस द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमारी वेरिफिकेशन होगी। इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो भी जितने क्वेश्चन दिए हैं ऐसे ही हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। पहले इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, वहाँ से देखेंगे इसके रूट्स कैसे आएंगे, उसके बाद हम फार्मूले में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेरिफिकेशन के लिए फिर इसको चेक करेंगे वो हमारा सही आंसर या नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो इसके नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।